20-30 साल पहले उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए बांग्लादेश के अभी 2 महीने हुए हैं शेख हसीना वाजिद को गए हुए। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं एंड वी डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक इन कमिंग ईयर्स। ठीक है जी। अब एक जब शेख हसीना वाजिद थी जो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ था। अब जो खबरें वहां से बांग्लादेश से आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश इज हैविंग अ गुड ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान। सो उसकी दो चीजें हैं, एक तो जारी बात है शेख हसीना वाजिद ने इतना डरा के रखा हुआ था, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जारी बात है बांग्लादेश की सिचुएशन नमस्कार डिफरेंट दोस्तों, थी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं, और ये भी सभी जानते हैं कि जब से पाकिस्तान में नई सरकार आई है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और पाकिस्तान को आए दिन किसी ना किसी देश के पास कर्जा मांगने के लिए जाना ही पड़ता है। रिसेंटली IMF के पास पहुंचे, लेकिन IMF ने कंडीशंस भी इतनी ज़्यादा रख दी। हालांकि पाकिस्तान मानने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। और साथ में पाकिस्तान में एक बवाल और चल रहा है कि वो कुछ कानून के अंदर जो अमेंडमेंट कर रहे थे वो भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसके लिए भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और साथ में एक और नई खबर आ रही है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि वो उनकी न्यूक्लियर पावर बनने में हेल्प करे। और ये तो खैर सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या ही हेल्प करेगा बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भी किसी दूसरे देश की चुराई हुई टेक्नोलॉजी से एटम बम बनाने में कामयाब हुआ था। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो थोड़ी देर समझ नहीं आई कि भी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश कैसे न्यूक्लियर ट्रीटी कर सकता है। वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। अच्छा, इसमें ये प्रोफेसर शाहिदुज्जमान है ढाका यूनिवर्सिटी में। ये बड़ी बहुत ज़्यादा ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मेरे भी ये इंटरेस्ट की है। वो इसलिए इंटरेस्ट की है कि देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या वो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है या मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है। जो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है लार्जली वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IEA है उसके नीचे वो ऑपरेट करती है। जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है मुल्क वो IEA को इजाजत नहीं देते। देखें, एक एक इसको समझें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, जो कि 1969 में थी हुई, और वो ममालिक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स 1969 से पहले बना लिए, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज डी ज्योरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जिन मुल्कों ने 1969 के बाद 1969 यानी कि आज से 65 साल पहले की बात करें, उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हैं दे आर नोन एज डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, बाकी ममालिक हैं। इंडिया ने NPT साइन नहीं की, लेकिन इंडिया के साथ जो इंडो US न्यूक्लियर सिवर डील हुई 2005 में बुश इरा के दौरान, उसकी वजह से इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। सो ये चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है। सो इंडिया इज़ अ नेक्स्ट लेवल की गेम में चला गया। इंडिया तमाम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स जो हैं NSG की मेंबरशिप अप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेसिना जो जिसे बोलते हैं वेसिगनार, आई थिंक वेसिंजर, मैं तो पढ़ता रहा हूँ लेकिन वो गलत है। अरेंजमेंट है, फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, फिर MTCR जो है, ये जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम, इंडिया ऑलरेडी इनका मेंबर बन चुका हुआ है।
सो द क्वेश्चन हियर इज कि इंडिया जो इंडिया को तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया। ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। माजी में पहले ये क्वेश्चन चलता रहा, आज से 20-30 साल पहले। उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए बांग्लादेश के अभी 2 महीने हुए हैं शेख हसीना वाजिद को गए हुए। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, एंड वी डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक इन कमिंग ईयर्स। ठीक है जी। अब एक जब शेख हसीना वाजिद थी जो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ था। अब जो खबरें वहां से बांग्लादेश से आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश इज हैविंग अ गुड ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान। सो उसकी दो चीजें हैं, एक तो जारी बात है शेख हसीना वाजिद ने इतना डरा के रखा हुआ था, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, जारी बात है बांग्लादेश की सिचुएशन डिफरेंट थी। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई स्टेटमेंट्स जारी नहीं की गई बांग्लादेश के लिए, स्वाय इसके कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो चलेगी, दिस इज गोइंग टू हैपन। ये हो रहा है, ये चीज एस्टैब्लिश की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स चलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान नेपाल के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। और ये हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है। दिस इज गोइंग टू हैपन इन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश और वो उसके दरमियान जो है वो होगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो प्रोफेसर साहब कहते हैं न्यूक्लियर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, वो हमारे लिए रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी सिक्योरिटी अलाय बन सकता है बांग्लादेश का। ठीक है जी। और ये जो इंडियंस हैं ये नहीं चाहते एंड ऑल दैट इन दिस। देखिए इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है ना, it is something which needs we need to understand this, looking at the dependence which Bangladesh has on India। ठीक है, आपकी सोच है। ये मुझे पता है कि बांग्लादेश ने अपने जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं आई थिंक 2017 में। ठीक है जी। और ये बांग्लादेश इज गेटिंग इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। एक पहला यूनिट इन्होंने 2017 में शुरू किया जो कि 2024 में कमीशन होगा। इसी तरह एक इन्होंने एक रूपौर के अंदर एक 2018 में भी शुरू किया। अब क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पावर की डिमांड बढ़ रही है, नेचुरल गैस पे वो अपनी कम करना चाहते हैं, इंडिया के ऊपर वो कम करना चाहते हैं। ठीक है। सो वो मेरे ख्याल है इन्होंने 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बांग्लादेश ने लगाए हुए हैं, एक ढाका के अंदर है, एक रूपौर के अंदर है। ठीक है। और दोनों की ज़ाहिर बात है जो कैपेसिटी है मेरे ख्याल है को 1200 मेगावाट के हैं। मतलब क्लीन एनर्जी के हवाले से न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग। इंडिया भी अपनी न्यूक्लियर, क्योंकि इंडिया का बड़ा मसला है एनर्जी। ठीक है जी। तो इस हवाले से दे आर इनटू इट। अब ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनको ये जो इंडिया के बांग्लादेश के अंदर मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहाँ पे पहले जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें लगी थी, वहाँ से उन्होंने उठा के जो कलमा तैयबा है वो लगा दिया, इस्लामिक वर्सेस कुरानिक वर्सेस लगा दी, मतलब इस तरह की चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। ठीक है जी। ये इस तरह की चीज़ें हैं। सो बांग्लादेश वांट्स टू लुक पाकिस्तान फ्रॉम अ लेंस ऑफ रिलीजन। देखिए रिलीजियस लेंस की तरफ से देखना चाह रहा है ना। और ये जो चीज़ है ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये दीज़ आर नी जर्क रिएक्शंस, दिस इज़ टू अर्ली टू से दिस। और मुझे नहीं लगता कि एनीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑन दीज़ लाइन्स। बांग्लादेश को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये अभी उनका इनिशियल स्टेज है। दे हैव टू लुक थिंग्स वेरी केयरफुली। बहुत केयरफुली बोलें, केयरफुली देखें और स्टेप बाय स्टेप चलें। आप इंडिया के बगैर नहीं रह सकते। बांग्लादेश को मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की
आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप इंडिया के बगैर नहीं रह सकते और वो इसलिए नहीं रह सकते। द रीज़न बिहाइंड इज़ दे डू अंडरस्टैंड दिस कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते बिकॉज़ ये हुकूमतों को पता है इस हवाले से ना, ये हुकूमतों को पता है इस हवाले से। हुकूमतें ये ज़्यादा चीज़ें जानती हैं, पब्लिक को तो नहीं पता होता कि किस चीज़ लेवल पे डिपेंडेंस है, इकोनॉमी का लेवल क्या है, बाकी चीज़ों का लेवल क्या है। सो ये जो प्रोफ़ेसर साहब ने बात की है, ये फॉर अ मोमेंट एक जज़्बाती बात तो हो सकती है। यहाँ ज़ाहिर बात है कि जो इंडिया की जो रिलेशनशिप थी शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी के साथ, वो तो हो सकती है कि ये उसका गुस्सा हो। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अभी बहुत ज़्यादा गैप है और ये गैप फिल होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक और बताऊँ, द गैप लेफ्ट बाय the Chinese has been देखा दोस्तों आपने कि बांग्लादेश है जो वो अब ये डिमांड करने लग गया है। बांग्लादेश तो क्या, बांग्लादेश का एक प्रोफेसर है वो ये आज वीडियो जो इतनी वायरल हो रखी है कि वो डिमांड करता है कि पाकिस्तान उनके साथ आए और उनको ये टेक्नोलॉजी दे ताकि वो भी एटॉमिक पावर बन जाए और भारत की बॉर्डर पर वो लगा कर भारत को डरा सके। हालांकि ऐसा तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो भारत को डरा सकता है और धमका सकता है, तो बांग्लादेश की तो खैर औकात ही क्या है। और आज ये दो देश फिर से मिलना चाह रहे हैं जो किसी वक्त में टूट कर अलग हो गए थे। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।